कैसी बेटी हो, माँ बाप का साथ नहीं दे रही हो? तुम्हें अपनी माँ बाप का साथ देना चाहिए। तुम यहाँ कैसे उठ कर चली आई हैं? तुम भाभी का सपोर्ट कर रही हो। तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए। तुमको ना उनके साथ रहना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए था। ये तो अभी मिले हैं, माँ ने जन्म दिया है, बाप ने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है। न जाने कैसे कैसे सवाल कीर्ति से दागे जा रहे हैं। और कीर्ति घर क्यों छोड़ी? इस पे आज तक मम्मी पापा ने कुछ बोला ही नहीं, लेकिन कीर्ति से सवाल दागे जा रहे हैं। क्यों भाई? बताना पड़ेगा, सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं। तो भैया कीर्ति के भी कुछ जवाब आ चुके हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखो हमारे मुंह से निकल रहा है धुआं, और ये धुआं न जाने कहाँ कहाँ से कैसे कैसे निकलने वाला है। जब भाई लोगन की सच्चाइयाँ आएंगी सामने हैं। तो आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है, पर कोई बात नहीं, आपसे मिलने के लिए देखो फिर से आ गई हूँ मैं। तो आपने देख ही लिया होगा, वीडियो तो आ चुका है, लेकिन वीडियो के अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वो लाइव में आएंगी या फिर जब सब रिजॉल्व हो जाएगा तब आएंगी, पर आएंगी 100%, यूँ यकीन मानिए। लेकिन कुछ चीज़ें सब्सक्राइबर उठाए जा रहे हैं। अब ये कैसे वाले सब्सक्राइबर हैं? मतलब भाई चाहो तो एक आईडी बना के आप भी सब्सक्राइबर बन सकते हो और जाए के ना ऐसी सवाल ऐसी बातें पूछ सकते हो ना, जिसका सामने वाला चाहे तो जवाब दे दे, चाहे तो मुँह छुपा ले। तो ऐसे ही कुछ सवाल जो है कीर्ति से पूछे गए उसके वीडियो में। तमाम लोगों को यूँ कतई रास नहीं आ रहा है कि एक लड़की अपने माता पिता का साथ ना देकर अपनी भाभी का कैसे साथ दे सकती है, अपने भाई का साथ कैसे। चलो भाई का तो एक बार लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन भाभी का साथ भाई कैसे दे सकते हैं? तमाम लोगों के जज्बात उफान मान रहे हैं और तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो भाई एक सवाल पूछा है किसी ने कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। अपनी माँ का साथ छोड़ के तुम इनका साथ क्यों दे रही हो? कुछ लोग तो ऐसी बातें कर रहे हैं ना कि जिका सुन के ना दिमाग ख़राब हो जा रहा है। लेकिन भैया जवाब ना इसने बहुत बढ़िया दिया। आपने एक बार आंटी और अंकल जी से काहे नहीं पूछा कि भैया नया साल गुजर गवा, लड़की अपना ऑफिस जा रही है, अपनी शादी की भी तैयारियां कर रही है और सबका अपना बिजी शेड्यूल है। तो भाई सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जिस घर की इकलौती बहन बेटी है, खासकर बेटी, तो बड़ों को न्यू ईयर पे अगर कुछ था भी तो मिलते बुलाते कि बेटी ऐसी क्या गलतफहमी हो गई या किसकी वजह से हुई। मतलब तुम नया मेंबर को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हो, दो, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन जो तुम्हारी खुद की बेटी है उसको कौन सी बात पसंद नहीं आ रही हो? अगर नहीं आ रही है तो उसके कुछ रीज़न होंगे। उन रीज़न को आपने कभी डिस्कस किया उसके साथ? यहाँ वाईटी पर नहीं, कह कि इनके यहाँ पर तो भाई साहब ना वाईटी पे आ जाता है सब कुछ, है ना। कभी किसी को बुला के बैठा के बात ना करेंगे, वीडियो में वीडियो लाई के बना लेंगे, क्लिप ले लेंगे, थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत जता देंगे, चुम्मी उम्मी ले लेंगे, बस हो गया प्यार। ऐसा नहीं ना होता है जी, हैं। तो भाई ऑडियंस अगर इधर पूछ रहे हो तो ऑडियंस एक बार उधर भी पूछो, ऐसी कौन सी वजह हुई जिसकी वजह से ये लड़की वहाँ से उठ के यहाँ चली है अपने भाई भाभी के साथ, और उसको मनाने की भी कोशिश नहीं करी गई? क्यों? पेरेंट्स बड़े हैं तो अपने बच्चों को नहीं मना सकते? अगर बच्चे रुसे हैं, रुसे रसवाई होता रहता है तो काहे नहीं मना सकते? बिल्कुल है, कोई सॉलिड वजह होगी भाई जिसकी वजह से ये सब चल रहा है। लेकिन कोई इस बारे में नहीं पूछ रहा है कि आप यहाँ पर गोल्डन बटन हुआ, न जाने का चीज़ें होती रहती हैं, उन टाइम पर उस बंदी का नाम का जिक्र क्यों नहीं हुआ? कोई वजह होगी ना, अभी तक उससे सारी चीज़ें अछूती हैं। लेकिन भाई साहब इधर सारे सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं। लेकिन बंदी ने भी बहुत अच्छे से जवाब दिया, बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। पूरा जवाब तो मेरे पास नहीं आ पाया क्योंकि किसी सब्सक्राइबर ने स्क्रीनशॉट लिया था और अभी शायद ये कमेंट वहाँ पर नहीं है, पर जितना है उतना ना बहुत अच्छा है। मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिरकार ये लड़की वहाँ घर छोड़ के क्यों आई हैं। Q&A भी रखा है, तमाम लोगों ने पूछा कि इस पर ज़रूर प्रकाश डालिएगा, और उसने भी बोला था कि आप जो भी हमसे पूछेंगे ना पूरी कोशिश करूँगी कि एकदम सच्चाई बताऊँ, है ना, एकदम क्लियरिटी के साथ आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब दूँ। तो भाई अब तो तमाम सवाल यही है कि आपने घर क्यों छोड़ा, वजह क्या थी, और बहुत सारे ऐसे सवाल जो बहुत सारे लोगों के चेहरे सामने ला देंगे, कोई भी हो उसमें जो जुड़ा है। तो अगर इनके साइड की स्टोरी ये रखेंगे तो जाहिर सी बात है उधर की भी स्टोरी आएगी, जैसे कि आपने
कल देखा था, मैं यहाँ था, मैं यहाँ था, मैं यहाँ था। अंकल जी ने कितनी बार गिनाया कि मैं यहाँ था, लेकिन अधूरे सवालात। किसने डिलीट करे वो वीडियो नहीं बताया। किसने आंटी को टारगेट किया, उनकी बीमारी को टारगेट किया। किसने अंकल का साथ छोड़ दिया जब अंकल जी का बिजनेस डगमगावा। बिजनेस से याद आवा भाई, तमाम लोग कह रहे हैं अंकल जी का नाम हमने सुना, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, नामी गिरामी हैं, लेकिन अंकल जी अक्सर वीडियो में ही दिखाई देते हैं, तो उनका बिजनेस का काम कैसे चलता है। देखिए जनता जनार्दन पूछ रहे अंकल जी, तो भाई अंकल जी वाकई में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो अब कैसे घर से सब हैंडल कर रहे हैं, या फिर हो सकता घर में कोई ऑफिस हो। अब इसकी क्या सच्चाई है ये तो भाई अंकल जी जाने। तो भाई जो सवाल था इसका जवाब बहुत ही अच्छा कीर्ति ने दिया कि तुम्हें कैसे पता कि भाई ये सपोर्ट नहीं करती है। वो स्नैपचैट वाला मैटर लेके आई थी ना मम्मी जी, कि हमारे चारों के चारों, पाँचों के पाँचों जितने बच्चे भी मम्मी जी मानती हैं, खास कि एक बच्चे के पास तो गई थी ना समस्या को रिजॉल्व करावे। उसी बच्चे ने कहा कि कोई बात नहीं मम्मी जी, आ जाओ, अभी हम समस्याओं का रिजॉल्व कर देते हैं, जो भी समस्या हैं, स्नैपचैट वाली, ऐसी वाली, वैसी वाली हैं, जैसी भी समस्या हैं। खास कि यहाँ तो बच्चों ने हाथ खड़े कर लिए। ऐसा मम्मी जी ने अपने वीडियो में बतावा हुई, राज सिंहासन वाले बेड पे बैठ के हैं। तो देखिए उस बच्चे से समस्याएं हल हो गई, यहाँ बच्चे हल नहीं करते हैं, तो इस सब्सक्राइबर ने इसीलिए बोला होगा। तो भाई इन्होंने कह दिया कि ऐसा आपको काहे लगता है कि वो सपोर्ट नहीं करती है मम्मी जी का, और वो हमेशा उसका सपोर्ट करी है। देखिए ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि भाई आज ना जो गोल्डन बटन आवा है उसके सपोर्ट की वजह से है। अगर उसका सपोर्ट ना होते भाई तो ये गोल्डन बटन यहाँ पर ना होते। भले कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, भले लोग ये बोलते हैं कि हमारी मेहनत की वजह से है, मेहनत है, पर अगर नीतू विष्ट इस चीज़ से ना जुड़ी होती, आपके चैनल से ना जुड़ी होती, तो भी का ये मेहनत इतनी ही रंग लाती, इतनी जल्दी आपको सफलता मिल जाती। मैं 100 बार कह चुकी हूँ, फिर कहूँगी कि अगर किसी ने योगदान दिया तो उसका नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। भले आज उससे आपकी नहीं बन रही है, पर योगदान तो आपको याद है। आज आपका गोल्डन बटन सिर्फ और सिर्फ लखन और नीतू की वजह से है, तो इसमें नाम देने का ज़रूरी था, ना कि सिर्फ ये बोल के कन्नी काट लेने का कि भाई इसमें सभी का योगदान है। विशेष नाम दे सकते हैं, जिस तरीके से विशेष नाम फुग्गे फुलाने वालों को दिए जा रहे थे। हैं बहुत सही लिखा है इन्होंने कि कल को अगर आपकी शादी हो जाती तो क्या अपनी मम्मा को आप प्यार करना छोड़ दोगे, उनकी केयर करना छोड़ दोगे, वो भी जो अकेले रह रही हो। और जाहिर सी बात है, जैसे यहाँ गिनावा जा रहा है कि हमने बहुत कुछ किया अपनी बेटी और बच्चों के लिए, लेकिन अब वक्त पे आज कोनो खड़ा नहीं है। तो जाहिर सी बात है नीतू के तो पापा जी भी नहीं हैं, तो माँ ने कितना किया होगा, अभी तक कितना कर रही हैं, का आज तक वो गिनाने के लिए उनके भी 2 बेटियों के चैनल हैं। चाहे तो कोनो भी चैनल पे आए के अपना यहाँ पर खटिया वटिया बिछा के अपनी कहानी बनावें, है ना, अपनी जो भी कराएँ हैं वो सारी चीज़ें बतावें। तो मैं तो भैया यही कहूँगी कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करता है तो देखिए अपनी सुविधा अनुसार, अपनी औकात के अनुसार सभी पेरेंट्स करते हैं, इमा कोई एहसान नहीं है। तो इसमें ना ऐसा अगर चाहती तो वो भी कर सकती थी, सिंपैथी कार्ड खेल सकती थी बहुत अच्छे से, और वो लगता भी नहीं, क्योंकि तमाम सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो भी यहाँ पर होती है प्रेजेंस वीडियो में बहुत कम होती है, या तो कुछ देते हुए, या तो खाना बनाते हुए, खाना पैक करते हुए, या कुछ वार्तालाप करते हुए। तो एक वो भी है ना। लेकिन भाई कहते हैं सबका अलग अलग व्यक्तित्व होता है, किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद करते हैं इन सब्सक्राइबर को अपना जवाब ज़रूर मिल गया होगा। बहुत अच्छा जवाब दिया, आगे और भी जवाब था लेकिन स्क्रीनशॉट पूरा है नहीं, और जिसने पढ़ा होगा उसको पता चल ही गया होगा कि उसने क्या जवाब दिया है। सोचो उस बंदी के दिल में कितनी तकलीफ़ होती होगी, उन माँ बाप ने जिन्होंने पाला है। जो अक्सर लोग गिनाया करते हैं कि तुम्हारी माँ बाप ने तुम्हारे लिए इतना स्ट्रगल किया, भूल गए स्ट्रगल के डेज, तुम्हारे लिए कितना किया, तुम्हारे भाई के लिए कितना किया, आज तुम लोग इधर मुँह बना चले आए। तो भाई कोई वजह होगी, सॉलिड वजह। वो वजह अंकल जी आंटी जी भी नहीं बता रहे ना ये। और इसने तो अपनी साइड की स्टोरी रखी भी थी कि अगर मैंने बोला तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी, इसलिए अपने फैमिली के रिगार्डिंग मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोलूँगी सोशल मीडिया पे। जितना आप लोग जानते हैं उतना काफ़ी, काश कि मैं इससे ज़्यादा बता सकती। भूल गए वो कमेंट। इसके अलावा ब्लॉग में लेने ना लेने के भी कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे कि भाई उनको इग्नोर किया जा रहा था, ये किया जा रहा था, वो किया जा रहा था। तो भाई बहन ने फिर से जवाब दिया, कीर्ति ने फिर से जवाब दिया कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कराई गई हैं, की गई हैं, सिर्फ और सिर्फ लखन नीतू को डिफेम करने के लिए।
जो कि भाई स्क्रीनशॉट हैं और इतने नहीं 60-70 हैं। अब वो कब आएंगे, कानूनी प्रक्रिया के बाद आएंगे, आपको पता ही चल जाएगा कि किसने कितना का किया है। आपकी बेटी कह रही है कि आप लोगों को नहीं पता है कि उन्होंने नीतू की माँ को क्या बोला, उनको डिफेम किया गया, डिसरिस्पेक्ट किया गया है। तो आपकी बेटी तो झूठ यहाँ पे नहीं बोलेगी, है ना। अगर कोई अगल बगल वाला पड़ोसी होता, रिश्तेदार होता, या फिर कोई चैनल वाला होता, कोई रिएक्शन वाला होता, उसको आप बोल सकते थे। बेटी बोल रही तो उसको पता ना होगा जी। आप कितना भी हाथ झाड़ लें कि हमने तो ऐसा कभी कुछ नहीं बोला, हमने तो कभी कुछ उनके लिए सोचा ही नहीं, हमने कभी कुछ कहा ही नहीं, तो ऐसा नहीं ना हो सकता। अगर ये बोल रही हैं तो इनको बहुत कुछ पता होगा। और जो स्क्रीनशॉट आए हैं भाई, उनमें तो सबके चेहरे सामने आ जाएंगे, चाहे कोई भी हो, है ना। और ये जो सारी चीज़ें अब हैं सोशल मीडिया पे ही डिस्कस हो रही हैं। तो जो सच्चाइयाँ हैं ना, जब खुलेंगी तो भाई बहुत सारे लोगों को दुख तकलीफ़ और न जाने का होगा। काश की सच्चाइयाँ तो कड़वी हैं, है ना। और जो लोग जुड़े हैं नए बेटे, उनकी भी सच्चाइयाँ सामने आएंगी। और कुछ लोग एकदम से भैया लेने आए हैं का लेफ़्ट राइट हैं, तो पूरा लेफ़्ट राइट जो ले रहे हैं उनको भी बोला जा रहा है कि हमारे स्नैपचैट का पैसा नहीं दिलावा गवा हैं। तो तब वो लोग कहाँ थे, तब काहे नहीं हेल्प करे। जो आंटी जी को वहाँ जाना पड़ा मुंबई स्नैपचैट का पैसा लिए के खातिर, पूरी टीम नकारी निकली है। अच्छा नहीं रीज़न था, रीज़न को सॉलिड ढूंढना चाहिए था जो भाई जस्टिफाई कर पाता। लेकिन भाई लोगों ने पकड़ लिया कि ना ये कैसा बहाना है, ये सब थोड़े ना है। कुछ लोगों ने ये भी बोल दिया कि भाई सीधे नाम ही लिख दिया कि नीतू तुम्हारे माता पिता के लिए बहुत सारी बाधाएं खड़ी कर रही है, उत्पन्न कर रही है। और ये भी फ़र्ज़ भी बता दिया कि बीइंग अ डॉटर तुमको ना अपने माता पिता का स्टैंड लेना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, समझने की कोशिश करो। तो भाई जिसने भी यूँ कहा है आप भी समझने का कोशिश करो कि जब बिटिया घर छोड़ के चली आई भाई और भाभी के साथ, तो उन लोगों ने एक और बार काहे नहीं बातचीत करने की कोशिश करी। बस यही दिखाते रह गए हैं कि देखो हमने इतने बजे कॉल किया, देखो हमने इतने बजे विश किया, हमारा मैसेज रीड नहीं हुआ। अंकल जी आंटी जी ऐसी सिचुएशन काहे आई, जब सब कुछ बता रहे हो तो यो बता दो काहे वो छोड़ के चली गई। कुछ ना कुछ तो बड़ी वजह होगी, उन बड़ी वजहों का जिक्र काहे नहीं किया जा रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि वजह नहीं है। यार जिनसे ये लोग लखन और नीतू मिलने गए थे वीडियो में, अमिता आंटी की माँ थी। पड़ोसियों के लिए कितना करती हैं, पड़ोसियों के बच्चों के लिए छोटे छोटे से कपड़े स्वेटर बना के दिए, न जाने का किया। ये लोग कितने लकी हैं, बाहर के ऐसे लोगों को हैं। कभी कीमो कराने वाली एक पेशेंट अपना इलाज छोड़ के आ जाती है, कभी ऐसे लोग मिल रहे हैं। फैमिली की तरफ से ऐसी क्या समस्याएं हैं जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। लोग इतना ज़्यादा प्यार करें, लोग इतना ज़्यादा यहाँ नहीं देश में नहीं विदेश में भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, घर बुला रहे हैं। ऐसी क्या समस्याएं हैं, और अगर समस्याएं हैं तो उनको ना बैठ के सुलझावा काहे नहीं गवा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने भी कोई गलती नहीं करी होगी, इन्होंने खुद बोला है कि हो सकता मैंने कई गलतियाँ करी हूँ, अपनी लाइव में बोला, एक चैनल पे लाइव आए थे। तो भाई साहब जब ये एक्सेप्ट कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं कि आपने जो यहाँ पर चारपाई राजनुमा चारपाई पे बैठ के जो कंपेयर कर रहा था वो गलत था, जो संस्कारों पे बात उठाई थी वो गलत था। हम कैसे मान लें कि आपने उसकी माँ को कुछ नहीं कहा होगा, जब तमाम चीज़ें दिख रही हैं सोशल मीडिया पे। पेशाब की पैदाइश और इनके बच्चों के हम दादा दादी नहीं कहलाएंगे, न जाने का। तो ये सारी चीज़ें हैं ना अंकल जी आंटी जी, तभी से तो ये दिख रही हैं, अगर ना होती तो ना दिखती हैं। तो भैया देखिए सच्चाई ना आप छुपा नहीं सकते, सच्चाई सामने आ ही जाती है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो कर दीजिएगा लाइक जाने से पहले। और अगर आपके कुछ विचार हैं, मनोभाव है, अंकल आंटी से कुछ सवाल हैं तो यहाँ लिख दीजिए, पूछेंगे हम आपकी तरफ से। काश कि आपके सवाल तो वहाँ पब्लिश हो ही ना पाएंगे, काश कि उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा, पब्लिश ही नहीं किया जाएगा। चलिए जी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।